तो ये 1 रुपये करेंसी पुरवार करती है कि गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार कि इस पे कोई वचन नहीं दिया गया, ये कुदरती बंधन से बनी हुई है। और दूसरे प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट कि 2 से लेके 2000 तक किस पे लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे वचन दिया है कि मैं धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। इस पे सिग्नेचर हैं, गवर्नर की सिग्नेचर है कि अदा करने का वचन दिया है। इसकी बाहीदारी गवर्नर ने ली है कि इस पे वचन की क्या जरूरत और वचन किसने दिया है? गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने वचन दिया है कि मैं जो भी खाऊंगा लूंगा, जो भी वापर करूंगा, पगार लूंगा, लोन लूंगा, ग्रांट लूंगा, टीए जो कुछ भी लूंगा उसको अदा कर दूंगा। इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार करते हैं, ये एविडेंस पुरवार करते हैं। तो केंद्र सरकार को क्यों वचन की जरूरत पड़े? कुछ सरकार कहलाती है तो वचन की क्या जरूरत? ये वचन निकाल दो। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि मैं जो कुछ भी वापर करूंगा, जो कुछ भी खाऊंगा, जो कुछ भी वापर करूंगा उसको अदा कर दूंगा। इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है। तो ये करेंसी एंड बैंक नोट पुरवार करती हैं। हम नहीं कहते, ये एविडेंस कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। 1 रुपये करेंसी। तो इसी तरह से इस देश का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार करते हैं कि भारत सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों अलग अलग हैं। हम नहीं कहते, ये एविडेंस कहते हैं कि 1 रुपये करेंसी और बैंक नोट्स ट्रेजरी रूल्स 1960 वॉल्यूम 1 एंड 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट्स डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक नोट्स and currency issued by the bank are legal tender throughout India। कि करेंसी और बैंक नोट्स इन दोनों का व्यवहार अलग अलग है, उसका रास्ता दोनों का अलग अलग है। ये ट्रेजरी रूल्स ये पुरवार करता है कि इन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। केंद्र सरकार और भारत सरकार का दोनों का रास्ता अलग अलग है। तो भारत सरकार के व्यवहार के अंदर यह कुदरती बंधन है। गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का इलेक्शन नहीं होता, इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई पार्टी नहीं आती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यह कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल। और केंद्र सरकार के व्यवहार के अंदर इलेक्शन आता है, पार्टी आती है, धर्म आता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जुडिशियल है, मानव सज्जित कि इनमें आता है। तो हम कौन से परिवार के हैं वो हमें पुरवार करना पड़ेगा कि आज तो सभी ने सब ले लिया, आज धर्म ले लिया, पार्टी ले ले, रजिस्ट्रेशन हो गए, सब ले लिया। तो हम कैसे पुरवार होंगे कि गवर्नमेंट में भारत सरकार कुटुंब परिवार है? सब ले लिया, केंद्र सरकार ने जो लिया दिया वो सब कुछ ले लिया।
तो इसी तरह से ये हिसाबिक समय है कि सब जीवों का हिसाब आ रहा है। तो हम कैसे पुरवार करेंगे कि हम किसके परिवार हैं? कि हमने तो सभी ले लिया, सब कुछ ले लिया, जितना भी केंद्र ने दिया वो सब ले लिया। तो इसी तरह से हमें पुरवार करना पड़ेगा कि हम कौन से परिवार के हैं, क्योंकि हमारी पहचान आज खत्म हो चुकी है। नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी की पहचान खत्म हो गई है। कैसे पुरवार करेंगे? किस आधार से पुरवार करेंगे? सब ऑनलाइन हो गए हैं, एक एक घर का ऑनलाइन हो गया है। को कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, वो सब ऑनलाइन हो गया है। आज गांव में जाओ तो पता चल जाएगा, उसके घर पे जाओगे तो भी पता चल जाएगा कि ये कौन सा धर्म का है, कौन किसका फोटो लगाया है, किस भगवान का फोटो लगाया है, किसका झंडा लगाया हुआ है। तो इसी तरह से हम कैसे पुरवार कर सकेंगे? आज जहाँ भी जाओ, कौन से भी गांव में जाओ तो सब कुछ दिखाई देगा, सबके झंडे दिखाई देंगे। तो हम इसमें से कैसे निकल पाएंगे, कैसे बच पाएंगे? ये तो खुद की जिम्मेदारी है। तो इसी तरह से ये हिसाबिक समय, ये कुदरती हिसाब आ रहा है, कुदरत का हिसाब आ रहा है, क्योंकि ये सब कुदरत के हाथ में है। कुदरती हिसाब है क्योंकि कुदरत का खाया है, उत्पत्ति कुदरत की खाई है। कुदरती बंधन से चलता है उससे का व्यवहार, लेकिन आज कुदरत को ही आज नकार रहे हैं, कुदरत को ही नाश करने बैठे हैं कि मैं चलाता हूँ, मेरे से चलता है, मेरी फैक्ट्री से चलेगा, मेरी फैक्ट्री की उत्पत्ति से चलेगा, मेरे टैक्स से चलेगा। कहते हैं टैक्स से चलता है देश का व्यवहार। टैक्स कहाँ से उत्पन्न हुआ? उत्पत्ति नहीं होगी तब पता चलेगा टैक्स कहाँ से आया, कि यह उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। इस देश में और विश्व के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं थी, तब भी वे विश्व का व्यवहार चलता था, तब भी अढळक धातु धन संपत्ति सब था, धान्य खनिज तब भी था। कोई चलन नहीं था तब भी था। यही रचना, यही कुदरती रचना के कुदरती रचना की यह बांधनी इस टाइम में दी गई है वाटर लेटर के अंदर। जो कुदरती बांधनी है कि इसमें ऐसे साफ नहीं दिया, इसमें वाटर लेटर ऐसे नहीं बना दिया। यह कुदरती बंधन के आधार, कुदरती शरीर की बांधनी और कुदरती रचना की बांधनी के आधार से ये एविडेंस है, वाटर लेटर है। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, लेकिन जो चलाता है, जो खिलाता है, उसको ही भूल गए। आज मनुष्य आज कुदरत के आगे निकल गया। तो इसका हिसाब आएगा तो कैसे दे पाएंगे? ये सब कर्ज में बंधे हुए हैं, कर्ज लिया है भारत सरकार के पास से, जितना भी खाया है आज तो मौज मस्ती कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की दौलत लेके बैठे हैं, सब देवादार हैं, कर्जदार हैं। तो कैसे बच पाएंगे? तो इसी तरह से जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है, ये मनुष्य ने किया है, मनुष्य ने किया है। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व का व्यवहार कि इस कुदरती व्यवहार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, लेकिन आज इनके खिलाफ आज कुदरत को ही नहीं मानने वाले, कुदरत को ही आज ऊपर जाके आज कुदरती बंधन को नाश करने बैठे हैं।
तो ये कैसा समय आएगा, ये हिसाब कैसे आएगा? सबको पैसे की गर्मी है, लेकिन पैसे पे क्या लिखा है, क्या प्रॉमिस दिया है, वो पता चलेगा जब हिसाब आएगा कि ये कब बंद हो जाएगी। ये प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब बंद होने वाले हैं प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स। आज तो घर भर के बैठे हैं, पैसे पैसे में इतना पैसा वाला, ऐसे ही अटैक आ जाएगा। क्या पैसा खाएगा वो? ये कुदरती हिसाब आ रहा है। तो इसी तरह से जो भी लूट चलाई है, जो भी लूट मार हुई है, उचापत हुई है, वो किसने उचापत की है? कि केंद्र सरकार ने प्रॉमिस दे के, वचन दे के आज उचापत हुई है। तो कैसे हिसाब दे पाएंगे कि सभी कर्जदार हैं? आज सभी कर्जदार हैं, कर्जदार हो गए हैं सभी। आज केंद्र सरकार भी कर्जदार है, भारत सरकार कर्जदार नहीं, भारत सरकार कुटुंब परिवार कर्जदार नहीं, बोझा रहित हैं, कि गुनाह रहित हैं, कि भारत सरकार कुटुंब परिवार ने कुछ नहीं लिया, कोई सहाय नहीं लिए, कोई ग्रांट नहीं लिया। आज किसका है कर्ज? जिसने भी सहाय ली है, ग्रांट ली है, वो ग्रांटेड है। ग्रांटेड भारत सरकार के पास से ग्रांट लिया है, वचन दे के खा गए, सब कुछ खा गए। आज तो कूद रहे हैं, इतनी ग्रांट आई, इतनी ग्रांट आई, लेकिन ग्रांट कहां से आई? किसके पास से ली? ग्रांट ली या कर्ज लिया? क्यों ग्रांट लेनी पड़े? सब तो कूद रहे हैं, इतना ग्रांट पास हुई। तो इसी तरह से ये केंद्र सरकार एक कर्जदार संस्था है। सरकार हो तो एविडेंस होना चाहिए। एक कर्जदार संस्था है कि पूरा विश्व आज कर्ज में डूबा हुआ है। अमेरिका ये सबसे बड़ा कर्जदार है कि विश्व का कोई देश नहीं बाकी रहा कर्ज में से। सभी कर्जदार हैं, सब देवादार हैं, क्योंकि ये कुदरती बंधन पे नहीं चले, ये वन रुपी करेंसी के बंधन पे नहीं चले। पूरा विश्व नहीं चला, पूरा विश्व करेंसी पे नहीं चला, कुदरती बंधन पे नहीं चला, उत्पत्ति पे नहीं चला। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व कर्जदार है कि भारत देश के अंदर केंद्र सरकार कर्जदार है। भारत सरकार कुटुंब परिवार कर्ज रहित, बोझा रहित हैं, गुनाह रहित हैं। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व आज कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये 1 रुपी करेंसी का व्यवहार चलता है। ये नोट नहीं छपी थी तब भी ये धान्य कणी और जो भी सिंबल है वो तब भी था। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कुदरती बांधनी थी, कोई प्रिंट नहीं था, कुछ नहीं था, तब से ये कुदरती बांधनी थी। ये तो हम आज देख सकते हैं इसमें, लेकिन सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कुदरती वाटर लेटर था। तो इसी तरह से ये वर्ल्ड न्यू ऑर्डर कि 1 करेंसी 1 नेशन, 1 करेंसी 1 नेशन, यानी जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से कि कोई देश नहीं था, पूरा विश्व एक था, कोई सर्वे नहीं हुआ था, कोई माप मौज नहीं हुई थी इस धरती माता के, कोई माप मौज नहीं हुआ था, कोई देश नहीं था, तब भी पूरा विश्व का व्यवहार चलता था। कोई पार्टी नहीं थी तब भी पूरा विश्व का व्यवहार चलता था, जीव मात्र का व्यवहार चलता था। कोई सर्वे नहीं हुआ था तब भी जीव मात्र का व्यवहार चलता था, पूरा विश्व का व्यवहार चलता था।
ये कुदरती हैं, तब भी व्यवहार ये 1 रुपये करेंसी से चलता था। ये धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता था, उत्पन्न उत्पत्ति से। कोई पार्टी नहीं थी तब भी चलता था। पार्टी तो अभी आई, उससे पहले कौन चलाता था, कौन सी सरकार चलाती थी? तो इसी तरह से वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, 1 करेंसी 1 नेशन, के एक ही करेंसी रहेगी पूरे विश्व के अंदर। ये सब प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे। जो प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स लेके आज तगड़ दिना कर रहे हैं, आज नाच रहे हैं घर भर भर के, क्या होगी उसकी हालत? हिसाब आएगा। सबने खाया उचापत की है, सरकार के नाम पे उचापत हुई है, सभी का बिन जामीन वारंट निकलेगा। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार है। ये व्यवहार दादा ने पहले से ही कहा था, बताया था कि ऐसा समय आएगा कि 1 करेंसी 1 नेशन, एक ही करेंसी रहेगी। ये पूरा विश्व का व्यवहार ये 1 रुपये करेंसी से चलता है। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल। तो इसी तरह से जो कुछ भी व्यवहार था वह जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से चलता आ रहा है। यही एविडेंस दादा ने दिखाए, पुरवार किए, विश्व में पुरवार किए दादा ने। वर्ल्ड पब्लिसिटी हुए, 64 धरी राष्ट्र, 142 डेलीगेट्स ने। ये दादा ने तो पहले से ये व्यवहार दिखा दिया, कितने साल हो गए, लेकिन आज दिन तक किसी ने इसको देखा नहीं। देखा लेकिन अनजान बने, इसका विरोध किया, इस कुदरती बंधन का विरोध किया। तो आज कैसी परिस्थिति आ गई है, आज कैसी विश्व में परिस्थिति आ गई है। विश्व के अंदर शांति नहीं है, सब तड़प रहे हैं शांति के लिए। तो शांति कैसे आएगी? युद्ध करने से आएगी कि अणु बम परमाणु बम फोड़ने से आएगी? कैसे आएगी विश्व शांति? कौन लाएगा? कौन सा बंधन लाएगा? कि जुडिशियल वीटो पावर के साथ आएगा? जुडिशियल वीटो पावर लाएगा किस आधार से होगा? कि जब तक इस नॉन जुडिशियल व्यवहार पे, नॉन जुडिशियल बंधन पे नहीं आएंगे, इस कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, विश्व करेंसी पे नहीं आएंगे, विश्व करेंसी कोड पे नहीं आएंगे, तब तक इस विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं है। जब तक इस कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे तब तक शांति होने वाली नहीं। कि शांति के लिए सभी देशों ने प्रयास किए कि विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तब भी करार हुए शांति के लिए। सभी देशों ने मिलकर शांति के लिए करार किए। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब भी शांति के लिए करार किए, लेकिन शांति हुई नहीं, अशांति बढ़ती गई। जैसे जैसे करार करते गए ऐसे ऐसे अशांति बढ़ती गई। आज कैसी परिस्थिति है, आज कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तभी ये विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड, कि जब तक इस पे नहीं आएंगे विश्व करेंसी कोड पे, कि तब तक विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं। जब तक इस नॉन जुडिशियल व्यवहार पे नहीं आएगा, पूरा विश्व नॉन जुडिशियल व्यवहार पे नहीं आएगा, तब तक ये कुदरती शांति होने वाली नहीं। तो इस पे सभी देशों का सिग्नेचर है, सब कुछ लिखा है। ये विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड, कि क्या क्या मटेरियल दिए गए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उनके नंबर के साथ लिखा है इस पे।
एक एक पेज का नंबर है, इस पे सीरियल नंबर है। जिसको भी तपास करनी हो तो वो कर सकता है कि शांति किस आधार से आएगी। सब विश्व ने शांति के लिए जो दादा ने विश्व करेंसी कोड जो दिया है, इस पे सभी देशों की सिग्नेचर है। कोई देश अनजान नहीं है, विश्व का कोई देश अनजान नहीं है, लेकिन इसको किसी ने माना नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं की आज। तो इसी तरह से जो आध्यात्मिक करेंसी कोड की करेंसी कॉइंस स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी प्रॉमिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्स और क्राउन ऑफ इंडिया विश्व व्यवहार का महानधरी राष्ट्र 64 142 डेलीगेट्स लंदन कॉमनवेल्थ ने प्रसिद्ध करके मान्य किया हुआ विश्व अटॉर्नी जनरल के इस पे सिग्नेचर है के ऑन हर मैजेस्टी सर्विस द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लंदन 10/68 29/5/68 द यूएन सेक्रेटरी जनरल उथांत यूएसए अकॉर्डिंग 11/4/68 10/68 29/5/68 5/10/68 सोवियत यूनियन द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कोसिजिन अकॉर्डिंग 24/3/66 10/68 29/5/68 और ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस अकॉर्डिंग 9/61 इंडिया यूनियन ग्रांटेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 11/68 5/10/68। इसी तरह से सभी का ये सिग्नेचर है कि कोई देश बाकी नहीं रहा विश्व के अंदर, सभी को पता है ये। लेकिन आज किसी ने इसको अनजान बने देखा, लेकिन पुरवार हुआ, लेकिन अनजान बने उस पे ऊपर जाके वहीवट करने लगे कि मैं चलाता हूँ, मेरे से चलेगा, मेरे वीटो पावर से चलेगा, जुडिशियल वीटो से पावर से चलेगा, हम चलाएंगे। तो चलाओ, क्यों शांति हो नहीं रही है? तो इसी तरह से कि जब तक इस व्यवहार पे नहीं आएंगे, नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार पे नहीं आएंगे, तब तक विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है? आज विश्व के अंदर आज कैसी परिस्थिति है? आज पूरा विश्व आज कुदरती बंधन से यानी कुदरती जो आफत आ रही हैं इससे घिरा हुआ है। आज कहीं पे बारिश हो रहे हैं, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे तूफान आ रहा है। कैसी परिस्थिति है? और आज मनुष्य भी है इस कुदरत को नाश करने बैठा है, आज उजाड़ रहा है, आज उजाड़ करने बैठा है, आज जंगल को नाश करने बैठा है। वो जंगल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। उजाड़ करने वाला कौन है? वो उसको भी पूछो कौन हो तुम? आज सरकार के नाम पे उजाड़ कर रहे हैं आज, और हम देख रहे हैं कि वो सरकार करता है बराबर है। आज सरकार के नाम पे सब खत्म किया जा रहा है आज, और इसके भागीदार हम बने हैं आज, क्योंकि हमने ही माना है उसको सरकार कि केंद्र सरकार ही सरकार है। आज उसको ही वोट दिया है आज, तो जो करना है वो करेगा, क्योंकि हमने मंजूरी दी है आज गांव वालों ने मंजूरी दी है। आज हम इलेक्शन करते हैं, वोट देते हैं, तो ये अर्थ होता है कि हम जो करेगा केंद्र सरकार वो हमें मंजूर है। तो आज सरकार के नाम पे सब नाश किया जा रहा है आज, लेकिन आज तक किसी ने पूछा नहीं कि कौन हो तुम, आपकी पहचान क्या है। तो इसी तरह से आज जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार के नाम पे हो रहा है। सरकार के नाम पे लूट चलाई हुई है।
सब साफ खत्म करने दिया जा रहा है, खत्म हो रहा है आज। लेकिन हमने भी देखा नहीं कि ये कौन सी सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, संस्था कर रही है ये काम, और हम ही इसके पीछे दौड़ते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। तो आज कैसी परिस्थिति लाके खड़ी कर दी है आज। तो इसी तरह से जो कुछ भी हो रहा है यह अपनी गलती है, किसी को देश देने की क्या जरूरत नहीं है, यह गलती अपनी है। आज हमको जिसने भी नचाया उसके पीछे नाचे, जिसके भी झंडा दिया उसके झंडा लेके दौड़े, जिसने भी पार्टी का झंडा लेके दौड़े, क्योंकि हमने ही बनाई है केंद्र सरकार, हमारे वोट से बनी है। सरकार के नाम पे उनको ही सरकार मान लिया। आज नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी ने केंद्र सरकार को ही सरकार मान लिया। तो आज कैसी परिस्थिति है आज सब उजाड़ कर रहे हैं आज सरकार के नाम पे, इस रेवेन्यू भूमि को उजाड़ कर रहे हैं। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट भारत सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार का है। कि रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट का नहीं, नहीं राष्ट्रपति का, नहीं वड़ा प्रधान का, नहीं केंद्र सरकार का, नहीं राज्यसभा के लोकसभा का, नहीं चुनाए हुए सभ्यों का, कि नहीं सेमी गवर्नमेंट म्यूनिसिपालिटी सुधराई सरपंच के पंचायत का नहीं। ये रेवेन्यू कांग्रेस, बीजेपी, ईटीसी कोई भी पार्टी का रेवेन्यू नहीं, नहीं फॉरेस्ट का रेवेन्यू। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट भारत सरकार का है। फॉरेस्ट का हो तो उनका एविडेंस चाहिए, फॉरेस्ट रेवेन्यू, फॉरेस्ट का रेवेन्यू हो तो ऐसा एविडेंस चाहिए। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू गवर्नमेंट भारत सरकार का है। तो आज सभी डिपार्टमेंट कह रहे हैं फिर फॉरेस्ट का है, तो पुरवार करो, एविडेंस लाओ। आज सरकार के नाम पे सब हो रहा है, आज सब कुछ उजाड़ दिया जा रहा है आज। तो इसी तरह से जो कुछ भी रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट भारत सरकार का है, नहीं सुप्रीम कोर्ट का है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकते, उसको उजाड़ने का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू का वरिष्ठ नहीं है, सर्वे कायदे रेवेन्यू के अधीन है। रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, सबका बाप है। तो ये रेवेन्यू को उजाड़ने का ये सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर दे सकती है, वो भी पता होना चाहिए। तो इसी तरह से जो कुछ भी हो रहा है वो रेवेन्यू का नाश हो रहा है, उचापत हो रही हैं सरकार के नाम पे। कौन कर रहा है? OAGS, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, आज सरकार के नाम पे खत्म किया जा रहा है आज, और उसके भागीदार हम हैं। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी ने आज ये बंधन नहीं देखा कि दादा ने कितने साल हो गए, कितने सम्मेलन हो गए, कितने सालों से, लेकिन किसी को कोई इस पे कोई ध्यान नहीं है। क्या करेंगे इतने समाज कि सत्य को बहुमति की जरूरत नहीं है, सत्य सत्य एक ही रहेगा तो भी काफी है, उसको बहुमति के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज संगठन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज संगठन कौन है वो पुरवार करो, बोलने वाले बोल देते हैं संगठन है, तो इसकी तपास करो। क्योंकि आज
इस देश के अंदर व्यवहार चल रहा है एविडेंस के साथ, पुरावा के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, दार्शनिक पुरावे के साथ, तो कौन सोया हुआ है? किसने नहीं देखा ये डॉक्यूमेंट्स? आज जिम्मेदार होके कुछ भी बोल रहे हैं। आज कोई देशी बोल रहा है, कोई संगठन बोल रहा है, तो कैसे हुआ ये डिजिटल? आज तो बहुत डिजिटल हो गया, तो ये क्यों नहीं पता चला? ये क्यों अंधे हो गए? क्यों नहीं देखा? ये जान के भी क्यों? जो है वो सत्य बोलो कि समझ आए। क्यों गुमराह कर रहे हो समाज को और देश को? क्यों गुमराह कर रहे हो? आज सत्य बोलो। क्यों संगठन का नाम दे रहे हो? कोई देशी बोल रहा है, बोलो। आपके अंदर कितना है वो दिखाई देता है। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी हुआ है वो सरकार के नाम पे लूट चलाई है, उचापत हुई है, सब खा गए। और नेशनल रेवेन्यू कम्युनिटी उनके पीछे दौड़ा है कि वो ही देगा, केंद्र सरकार ही देगा सब कुछ। केंद्र सरकार कहाँ से लाया? कौन सी उत्पन्न उत्पत्ति से लाया? कि केंद्र के अंदर उत्पन्न उत्पत्ति होती है कि दिल्ली के अंदर उत्पन्न उत्पत्ति होती है? उत्पन्न उत्पत्ति इस धरती माता पे होती है। आज रात दिन मेहनत करते हैं किसान, रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करके आज उत्पन्न उत्पत्ति करते हैं, धरती माता पे होती हैं। आज उनको ही भिखारी बना दिया, आज उनको ही लाइन में खड़ा कर दिया कि केंद्र सरकार दे रही है, खुद के पास कुछ नहीं है, वो कहां से देगी? कहां उत्पन्न उत्पत्ति होती है? कि केंद्र के अंदर उत्पन्न उत्पत्ति होती है कि ऑफिस के अंदर होती है? तो इसी तरह से आज जो भी परिस्थिति आई है वो परिस्थिति अपनी गलती की वजह से आई है कि हम व्यवहार पहले से जानते, हम व्यवहार पे रहते, नेचुरल रेवेन्यू कम्युनिटी व्यवहार पे रहता तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो इसी तरह से इस परिस्थिति से बचना हो तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का, नॉन जुडिशियल भंडारण का, इनका ही आधार लेना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो इनके सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसी तरह से ये व्यवहार जान के, पुरवार करके हम चलेंगे तो ये शांति का व्यवहार है। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता, ये शांति का व्यवहार है। इसमें कोई आंदोलन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ये सत्य का व्यवहार है। तो ये झूठे क्लेम क्यों उपस्थित हो रहे हैं? आज क्यों उपस्थित हो रहे हैं? क्यों लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा? कैसे पैदा हुए लड़ाई झगड़े? कौन गया रेवेन्यू के अंदर? कौन गया? कौन गया? कौन घुसा जंगल के अंदर? कौन गया? कौन घुसा इस रेवेन्यू पे? उसका क्या जरूरत थी? कौन है वो? उनकी पहचान क्या है? तो इसी तरह से सत्य को दबाने के लिए आज जो भी हो रहा है वो सब जो भी हो रहा है वो बंधन के ऊपर जाके हो रहा है। बंधन के ऊपर वट जाके कि बंधन के ऊपर वट जाके जो भी कार्यवाही होगा वो देशद्रोही हैं, वो बंधन द्रोही हैं। तो इसी तरह से इस व्यवहार पे चलेंगे, नॉन जुडिशियल व्यवहार पे चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे।
ये हिसाबिक समय आ रहा है। बस इतना कह के बैठने की इजाज़त लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन जो जनवरी 2024 का 26 जनवरी 2026 जो अजीज स्तंभ दादा का जो अजीज स्तंभ है, विश्व का महान अजीज स्तंभ का जो आरती स्नेह मिलन है, वो दाब देवगवी तहसील अक्कलकुआ जिला नंदुरबार और महाराष्ट्र राज्य, जो अक्कलकुआ तहसील अक्कलकुआ है, सभी राज्यों से आने वाले, जो सूरत से, मध्य प्रदेश से या तो बम्बई से, पूना से जो भी आने वाले हैं, और बिहार झारखंड वहीं से नंदुरबार से अक्कलकुआ आना है, और अक्कलकुआ से आगे 15 किलोमीटर पहाड़ी पर जो 26 जनवरी 2026 को जो अजीज स्तंभ का आरती स्नेह मिलन आरती होती है, और उसके बाद में जो 27, 28, 29 जनवरी 2026 का महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन मुक्काम पोस्ट मोलगी इन ब्रैकेट निम्बीपाड़ा तहसील अक्कलकुआ जिला नंदुरबार महाराष्ट्र, और जो यहाँ से आने वाले हैं, जो दाहोद बड़ौदा इधर से आने वाले हैं, तो केवड़िया कॉलोनी से होके जरवाणी से डुमखल, डुमखल से वड़फली डायरेक्ट सीधा मोलगी, और कहीं से डेडियापाड़ा से भी आ सकते हैं, और जो मांडवी होके अक्कलकुआ से फिर दाब देवगोई आएगा, उसके बाद में 15 किलोमीटर पर मोलगी आएगा, मोलगी से निम्बीपाड़ा 1 किलोमीटर पर, जो 27, 28, 29 तारीख तक सम्मेलन है, ये महाराष्ट्र में है। इतना कहकर मैं इजाज़त लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।